नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल पर जाकर आप वो वीडियो पहले देख लीजिए। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आगे कंटिन्यू कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और तीसरी रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको बुरे भी लगते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपने वीडियो को और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। HTML में जो हमारा अगला टैग है वो है iframe टैग। तो iframe टैग स्पेसिफाई एन इनलाइन फ्रेम्स, यानी कि हम वेब पेज के अंदर एक फ्रेम जो है वो डिसाइड करते हैं। इससे पहले मैंने आपको फ्रेम टैग पढ़ाया था, उसके अंदर हम अलग अलग पेज एक बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक छोटा सा फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं। एक वेब पेज के अंदर ही दूसरी वेबसाइट को लाकर जोड़ सकते हैं। इनलाइन फ्रेम इज यूज्ड टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, यानी कि दूसरे एक करंट HTML के पेज के अंदर हम दूसरा HTML का पेज जो है वो अटैच कर सकते हैं हम। ठीक है जी, कैसे? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, हम एक iframe ले लेते हैं और किया iframe के अंदर उसको मेरे को यहाँ ले जाने की जरूरत नहीं थी, खैर, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। iframe बेसिकली यहाँ पे काम करता है। तो इसके लिए इसका सबसे पहला एट्रीब्यूट है वो है src, स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू एम्बेड इन द iframe। यानी कि src जो हमारा सोर्स, यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट्स है सोर्स, तो इसके अंदर हम सोर्स के अंदर उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन या उस डॉक्यूमेंट का पाथ देते हैं जो डॉक्यूमेंट हमें एम्बेड कराना है अपने iframe के अंदर। ठीक है जी, तो हम फिलहाल क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कोई हमारे पास पड़ा है क्या। ABC नाम से दो पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली A डाल देते हैं। सॉरी, किसी के अंदर नहीं है तो सेव कर देते हैं, इसे रन करा के देखते हैं। ये फिलहाल आ चुका है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका एक फ्रेम है जिसके अंदर ये आ रहा है। ठीक है जी, हम चाहें तो इसकी हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसका हम दूसरा एट्रीब्यूट देखते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट है इसकी हाइट। ठीक है जी, यानी कि हम चाहें तो इसकी हाइट, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन iframe, यानी कि आप इसकी हाइट क्या रखना चाहते हैं। इसकी हाइट है, हम दे देते हैं, हाइट दे देते हैं भैया 500। कंट्रोल S से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए 500 के आसपास हाइट इसने ले ली है, लेकिन विड्थ जो है वो उतनी की उतनी ही इसने ले रखी है जो बाय डिफॉल्ट इसकी होती है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसके लिए हम इसकी विड्थ को भी बढ़ाने के लिए इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, जो कि है विड्थ। स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन iframe। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे विड्थ डिसाइड कर देते हैं, यानी कि उसकी चौड़ाई। हाइट माने कि लंबाई, विड्थ माने चौड़ाई। उसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, हम चौड़ाई कह देते हैं भैया 600 कर दो आप। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए चौड़ाई भी उसकी हो गई, हाइट भी हो गई, और इस हाइट के अंदर और चौड़ाई के अंदर हमारा ये जो वेब पेज था a.html वो यहाँ पर दिखाई देने लग गया। ये उसका कंटेंट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखिए आप, ये जो मेरा ए पेज था
उसका कंटेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो वेब पेज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमें क्योंकि वो किस लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने सोर्स के अंदर डिसाइड किया है कि भैया आप इस पेज को दिखाओ मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। आप किसी भी वेब पेज को यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे www.google.com भी अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे google.com को भी ये दिखाने लगेगा। ठीक है जी, अभी नेट नहीं चल रहा है तो मैं आपको लाइव करके दिखाता, लेकिन ये google.com को भी दिखाएगा। तीसरा जो एट्रीब्यूट है हमारा, सॉरी 3 तो हो गए, चौथा जो एट्रीब्यूट है वो है फ्रेम बॉर्डर। आई थिंक ये शायद HTML5 में सपोर्ट ना करे, लेकिन ये भी ट्राई करके देखते हैं। चौथा है इसका फ्रेम बॉर्डर। नहीं आया, इसमें 2 वैल्यू डलती हैं, 0 और 1। मैंने फ्रेम टैग के अंदर भी आपको इसके बारे में बताया था, 0 और 1। यहाँ पे अगर हम 1 डालते हैं तो 1 होता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप बॉर्डर शो करना चाहते हैं तो। और अगर आप यहाँ पर 0 डालते हैं और कंट्रोल से सेव करते हैं और इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं हल्का सा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसके चारों तरफ का जो बॉर्डर था वो फिलहाल चला गया है। अगर मैं यहाँ से इसको भी हटा दूं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये इस पेज का हिस्सा है कि नहीं है, क्योंकि पूरा ये भी बैकग्राउंड व्हाइट है और इसका बैकग्राउंड भी व्हाइट है। ठीक है जी, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये पेज पता नहीं कहां से निकल के आ रहा है, इसका जो बॉर्डर है वो हट चुका है। ठीक है जी, तो इसको तो हम हटा देते हैं फिलहाल। अगर हम यहाँ पे 1 कर देते हैं और फिर सेव करते हैं तो ये बॉर्डर वापस शो होने लगता है, दिखने लगता है। ठीक है जी, तो 1 की तो जरूरत है नहीं। अगर हमें बॉर्डर दिखाना है तो हम फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज ही क्यों करेंगे, हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे वैल्यू 0 डाली जाती है अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो। उसके बाद में है नेक्स्ट एट्रीब्यूट 5वें नंबर का मार्जिन हाइट। ठीक है जी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। Specify the top and bottom margin of the content of an frame, यानी कि फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है वो टॉप और बॉटम से कितना मार्जिन लें, इसके अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने मार्जिन हाइट के अंदर डिसाइड किया कि ये ऊपर से कितना मार्जिन लें। मैंने किया 100, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए ये जो पेज है ऊपर से 100 पिक्सल छोड़कर नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मार्जिन विड्थ। मार्जिन विड्थ हम यहाँ पे ले लेते हैं, हाइट को हम हटा देते हैं और विड्थ जो है वो लगा देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए मार्जिन हाइट ने क्या किया, ऊपर से इसे नीचे हटा मार्जिन दे दिया 100 पिक्सल्स का, और इसने इसे राइट से 100 पिक्सल का मार्जिन दे दिया। अगर मैं इसे यहाँ पर 200 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इसने इसे 200 पिक्सल का मार्जिन दोनों साइड से दे दिया है फिलहाल, राइट से भी और लेफ्ट से भी। स्पेसिफाई द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द कंटेंट ऑफ एन आई फ्रेम, यानी कि जो आई फ्रेम के अंदर जो कंटेंट है उसे लेफ्ट और राइट से कितना मार्जिन लेना है, ये इसके जरिए हम डिसाइड करते हैं। ये लेफ्ट और राइट से मार्जिन इसका 200 पिक्सल डिसाइड कर देता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आई फ्रेम टैग। और आई फ्रेम टैग के अंदर उसके जो एट्रीब्यूट थे एसआरसी हाइट, एसआरसी मतलब सोर्स, जिसके अंदर हम उसका पाथ देते हैं, उसका एक एड्रेस देते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट था उसका हाइट, जिसमें उस फ्रेम जो है उसकी हाइट डिसाइड करते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट है विड्थ, जिसके अंदर हम उसकी चौड़ाई डिसाइड कर सकते हैं वो कितना चौड़ा होगा। चौथा है फ्रेम बॉर्डर, अगर हम चाहते हैं कि फ्रेम के चारों तरफ कोई बॉर्डर दिखाई दे ना दे, दिखाई तो देता ही है बाय डिफॉल्ट, अगर ना दे तो उसके लिए हम फ्रेम बॉर्डर यूज करते हैं और उसमें उसकी वैल्यू 0 डालते हैं। पांचवा जो एट्रीब्यूट है वो है इसका मार्जिन हाइट, जिसके जरिए हम उसकी ऊपर से, टॉप से और बॉटम से
उसका मार्जिन डिसाइड करते हैं कि वो नीचे से और ऊपर से कितना कितना मार्जिन देके वो पेज शुरू हो, या कितना कितना मार्जिन दे। उसके बाद मार्जिन विड्थ, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेम के अंदर लेफ्ट और राइट साइड से कितना कितना मार्जिन छोड़े। ठीक है, तो ये था हमारा आई फ्रेम एट्रीब्यूट। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है पहले से ही तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।